क्या आपके पास भी किसान क्रेडिट कार्ड है? क्या आपने अभी तक लोन नहीं चुकाया है? तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आपकी जमीन की हो सकती है कुर्की। दोस्तों, अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी है और किसी वजह से आप उसकी किस्तें जमा नहीं कर पाए हैं, तो ये खबर आपकी परेशानी को बढ़ा सकती है। क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक ने गोंडा के नवाबगंज क्षेत्र में उन किसानों की जमीनों को कुर्क कर लिया जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड का बकाया लोन जमा नहीं किया था। और सिर्फ दोस्तों गोंडा ही नहीं, बल्कि आगरा में भी 88 लाख रुपए की कर्ज वसूली के लिए 40 से ज्यादा नोटिस बैंकों की तरफ से कुर्की के लिए दिए गए हैं। इसीलिए अगर आपने भी अपना किसान क्रेडिट कार्ड का लोन नहीं चुकाया है, तो आपके पास भी कुर्की का नोटिस आ सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको नोटिस आ चुका है या लोन बकाया है, तो समय रहते कौन कौन से 3 काम करने से आपकी जमीन पूरी तरह सुरक्षित रहेगी, आज सीधे और सटीक शब्दों में हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों, जब कोई किसान केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड लोन की किस्त या ब्याज लंबे समय तक नहीं भर पाता, तो बैंक सबसे पहले उस खाते को एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित करते हैं। इसके बाद बैंक वसूली के लिए मामला राजस्व प्रशासन यानी कि आपकी तहसील को भेजते हैं। तहसील से राजस्व संहिता के तहत आरसी यानी कि रिकवरी सर्टिफिकेट जारी होता है। इसी के बाद अमीन या तहसील स्तर से कुर्की की चेतावनी या नोटिस भेजा जाता है। यानी कि जो कुर्की का नोटिस भेजने की पूरी प्रक्रिया है वो अलग अलग स्तरों पे काम करती है। अगर आपने अभी तक लोन को नहीं चुकाया है, तो ऐसा नहीं है कि बैंक सीधे आपको नोटिस भेज देगा। एक पूरी प्रक्रिया के तहत सारा काम होता है। कई किसान डर के मारे इस नोटिस को छुपा देते हैं या फिर बैंक जाना ही बंद कर देते हैं, और यहीं पर दोस्तों सबसे बड़ी गलती होती है। आइए जानते हैं वे कौन से 3 काम हैं जो आपको तुरंत करने चाहिए। दोस्तों, पहला काम आपको ये करना होगा कि बैंक में जाकर ओटीएस यानी एक मुश्त समाधान की लिखित अर्जी दें। जिसका मतलब है कि अगर आपका लोन बहुत पुराना हो गया है और ब्याज को जोड़कर सारा पैसा बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो डरने के बजाय सीधे अपनी बैंक शाखा जाएं। आपको बैंक मैनेजर को एक लिखित आवेदन देना है, जिसमें आपको बैंक को यह बताना होगा कि कैसे आपकी फसल को नुकसान हो गया, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अगर आप बैंक मैनेजर को समझाने में सफल हो जाते हैं, तो वो आपकी कुर्की को रोक सकता है। एक बार सेटलमेंट प्रक्रिया शुरू हो गई तो तहसील की वसूली कार्रवाई अपने आप रुक जाती है। दूसरा काम दोस्तों जो आप कर सकते हैं कि एसडीएम या तहसीलदार को किस्तों की अर्जी दे सकते हैं। जिसका मतलब है कि यदि तहसील से आपके नाम कुर्की का नोटिस जारी हो चुका है, तो तुरंत अपने क्षेत्र के एसडीएम या तहसीलदार के पास जाएं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता व अन्य राज्य नियमों के तहत किसान को यह अधिकार है कि वो अपनी मजबूरी बताकर बकाये को आसान किस्तों में बांधने की लिखित प्रार्थना कर सकता है। अगर एसडीएम साहब आपकी अर्जी स्वीकार कर लेते हैं और आप तय किस्तों में राशि जमा करने का भरोसा उनको दे देते हैं, तो अमीन द्वारा की जाने वाली जमीन की जब्ती या नीलामी की प्रक्रिया पर तुरंत वैधानिक रोक लगा दी जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे काम की। आप लोन रीस्ट्रक्चरिंग का दावा कर सकते हैं। अब ये क्या होता है दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों के अनुसार यदि आपके क्षेत्र में ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़ या किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नष्ट हुई है और शासन ने आपदा घोषित की है, तो आपका लोन डिफॉल्ट नहीं माना जा सकता और बैंक कुर्की नहीं कर सकते। ऐसे में आप बैंक से अपने केसीसी लोन को शॉर्ट टर्म से मिड टर्म में बदलने की मांग कर सकते हैं। इसे लोन रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। इससे आपको लोन चुकाने के लिए 3 से 5 साल तक का एक्स्ट्रा समय मिल जाता है और कुर्की का खतरा पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इसीलिए नोटिस आने पर डरने के बजाय इन तीनों में से सही कानूनी रास्ता चुनें या किसी भी बिचौलिए या दलाल के चक्कर में ना पड़ें। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने साथी किसानों के साथ भी जरूर शेयर करें। दोस्तों, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।